पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट के फिफ्थ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं लिस्ट को ट्रावर्स करने की। ट्रावर्सिंग का जो मीनिंग है वो यही है कि आपके लिस्ट के इक्वल यानी ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा कि हम लिस्ट के जो एलिमेंट हैं उनको हम उनके इंडेक्सिंग के नंबर को डाल करके एक्सेस कर रहे थे। एक पर्टिकुलर इंडेक्स कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। लेकिन अगर आपको वन बाय वन सारे एलिमेंट वन बाय वन एक्सेस करने हो तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लूप की। तो यहाँ पर लूप की हेल्प से हम ट्रावर्स करेंगे हर एक एलिमेंट को जो कि लिस्ट के होंगे। ट्रावर्सिंग दो तरीके से की जा सकती है। जनरली फोर लूप की हेल्प से कर सकते हैं या फिर आप रेंज फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे आप सामने देख भी रहे हैं वर्ड फाइल पर, ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है जो लिस्ट को डिफाइन करता है और लिस्ट की ट्रावर्सिंग के बारे में यहाँ पर बताया भी गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि लिस्ट वन में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिए हुए हैं और हमने सिंपल एक लूप लगाया फॉर आई इन लिस्ट वन। यानी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कि आई आपका जो कंट्रोल वेरिएबल है और सिंपल वो डेटा को इस तरीके से प्रिंट करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि स्पाइडर एप्लीकेशन में ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा और कैसे हम अपने डेटा को ट्रावर्स करा सकते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर रिटर्न में तीन अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। अगर आप देखेंगे ये मेरा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम बता रहे हैं कि लूप के थ्रू आपके एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम काम करते हैं, लास्ट के जो ये प्रोग्राम है इनको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, बाद में हम पेस्ट कर लेंगे। पहले हम इनको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए लिखा है कि लिस्ट वन में हमने 5 एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 5 और हमें वन बाय वन इनको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर आई इन लिस्ट वन। इट मीन्स आई आपका कंट्रोल वेरिएबल है जो लिस्ट वन के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। आई का जो काम है यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल का यही काम होता है, जब आपके पास कोई रेंज होती है, जब आपके पास में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, तो उसके एक एक कैरेक्टर को पिक करने का काम आपका ये आई वेरिएबल करेगा। आई की जगह आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये आप लूप की वीडियोस में देख चुके हैं कि ये आपका कंट्रोल वेरिएबल होता है जो सामने दिए हुए आपके कंटेंट में से एक एक आइटम को पिक करता है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट आई लिखा है इंडेंटेशन करके, तो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी लिस्ट वन में पहला जो एलिमेंट है वो वन, वो प्रिंट होगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। तो अगर आप इसको रन कराएंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 पांचों एलिमेंट वन बाय वन यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये आपकी प्रिंटिंग है। अगर आप यहाँ पर सिंपल लिखते हैं प्रिंट लिस्ट वन तो इसका भी आउटपुट देख लीजिए किस तरीके से नजर आएगा। आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट लिस्ट वन और नीचे आपने फोर लूप के थ्रू इसको प्रिंट किया है, तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ गया। आप लिस्ट जब प्रिंट करते हैं तो वो ऐसे प्रिंट होगी, लेकिन अगर आप उसको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से अपनी लिस्ट को फोर लूप की हेल्प से ट्रावर्स करा सकते हैं। तो आगे के एग्जांपल्स एक बार देखते हैं। ऊपर वाले कंटेंट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। आपको ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको हेल्पिंग कंटेंट यूज कर सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ लिखा है ट्रावर्सिंग ईच डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट यूजिंग फोर लूप। तो वहां पर अगर आपने देखा तो 1 2 3 4 5 यानी ये पांचों एलिमेंट एक ही डेटा टाइप थे, लेकिन अगर अलग अलग डेटा टाइप हैं तो भी आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट वन में हेलो, दीपक, 4.50 4,50.4 और -9, यानी ये आपका स्ट्रिंग है, दीपक भी स्ट्रिंग है, आपका जो 4 है ये एक इंटीजर वैल्यू है, 50.4 डेसिमल है और -9 आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। अगर हम इनको प्रिंट कराते हैं तो आप देखिए पहले ये हेलो प्रिंट हो रहा है, फिर दीपक, फिर 4, फिर 50.4 और फिर आपका -9। तो ये एक एक एलिमेंट आपका इजीली प्रिंट हो रहा है, यानी जो आपका अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी होंगे तो वो भी फोर लूप के थ्रू ट्रावर्स इजीली हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने पुराने कोड को वापस एज इट इज पेस्ट कर दिया है। तो ऊपर के दोनों कोड से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये लिस्ट जो है यहाँ पर ट्रावर्स हो रही है। नीचे अब हम देखते हैं कि रेंज फंक्शन के थ्रू हम लिस्ट को कैसे ट्रावर्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने किया ट्रावर्सिंग ईच एलिमेंट यूजिंग रेंज। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया n इक्वल्स टू लेन लिस्ट वन, यानी हमने n के अंदर लिस्ट वन की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। अब लिस्ट वन की जो भी लेंथ है वो n के अंदर आ गई। और फिर हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज n, यानी किस रेंज पे काम करना है, n की रेंज पे काम करना है।
यानी n हमने बता दिया, अपने लिस्ट की जो साइज है, लिस्ट का जो साइज है वो हमने बता दिया, और फिर हमने यहाँ प्रिंटिंग कराई, प्रिंट लिस्ट 1 ब्रैकेट में हमने i रखा। अब i का मतलब ये होगा कि यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल है i, n के अंदर क्या है, एक आइटम की लिस्ट आ गई। हम इसको एक बार प्रिंट करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए यहां से हम एक काम कर लेते हैं, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं सिंपल, ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। मैं यहाँ से कंट्रोल C कर लेता हूँ इस कोड को, और फिर फॉर लूप के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ हम कुछ सिंगल कैरेक्टर की फॉर्मेशन प्रिंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो ये रेंज है, इतना वाला जो ये फंक्शन है, ये जो ऊपर की लास्ट की 3 लाइनें मैंने सिलेक्ट की हैं, इसकी आउटपुट इस डैश के बाद आ रही है। यहाँ पर भी हेलो दीपक 450.4 और -9 एज इट इज प्रिंट हो रहा है। कैसे प्रिंट हो रहा है ये हमें समझना है। देखिए n इक्वल्स टू लेन लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 के अंदर लेंथ आ गई। कितने लेंथ है भाई इस लिस्ट की, वो हमने यहाँ पर निकाल ली। और उसका जो पहला एलिमेंट है i, यानी i क्या है, इंडेक्सिंग वैल्यू पकड़ेगा रेंज की। तो पहला इंडेक्स है जो भी 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे हेलो है, तो उसने हेलो को प्रिंट करा दिया, यानी लिस्ट 1 i। लिस्ट 1 i का क्या मतलब हुआ, क्योंकि रेंज के अंदर भी 0 से इंडेक्सिंग चलती है, तो लिस्ट 1 का 0 एलिमेंट जो है वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो पहला जो 0 एलिमेंट है वो हेलो है, फर्स्ट एलिमेंट वो दीपक है, सेकेंड एलिमेंट वो आपका 4 है, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो 50.4 है, फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट -9 है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को जो है वो ट्रावर्स कर सकते हैं, रेंज के थ्रू भी और फॉर लूप के थ्रू भी। अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आई होप आपको ट्रावर्सिंग अ लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।